नमस्कार दोस्तों, आज से मैं आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ। किसके लिए? जो बच्चे टीचर बनने की आशा रखते हैं, जो बीपीएससी के थ्रू टीचर बनने की संभावना है, तो वो जो निकला है ना, बिहार शिक्षक भर्ती 7वां चरण 2023, उसी से रिलेटेड मैं मैथ का जितना भी सिलेबस होंगे वो सारा मैं कंप्लीट करवाऊँगा आपको। मैं उसके साथ साथ क्लास 10th 11th 12th का सीबीएसई का मैथ भी डालता रहूँगा। ठीक है, तो अभी के लिए 1-2 मंथ है एग्ज़ाम के लिए, तो इस पर थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेंगे। उसके बाद 11th 12th वाले बच्चे के लिए वो वीडियो प्रोवाइड करते रहूँगा रेगुलर वे में। चलिए, अब मैं जो बोल रहा हूँ, जैसे कि ये पहला चैप्टर है संख्या प्रणाली। जितना भी मैं बोला कि मैथ का जितना भी सिलेबस होंगे सारा वीडियो मैं प्रोवाइड करूँगा, इंट्रोडक्शन पार्ट भी और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो और इसके बाद मैं जो क्वेश्चन लाऊंगा, उम्मीद करता हूं कि वो जो क्वेश्चन बताऊंगा ना आपके एग्जाम में जरूर फायदा करेंगे, क्योंकि वो बीपीएससी एग्जाम में ऑलरेडी क्वेश्चन पूछे गए होंगे, वही क्वेश्चन मैं सिलेक्टेड करवाऊंगा आपको, तो हेल्पफुल होंगे ये वीडियो आपके लिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर सिस्टम मैथ का पार्ट 1 लेके आया हूँ, संख्या प्रणाली। अब संख्या को देखें तो 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर को क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर। हिंदी में क्या बोलेंगे? वास्तविक संख्या, काल्पनिक संख्या। अब क्वेश्चन माइंड में ये राइज होता है कि भाई रियल नंबर या फिर वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या बोलते किसको है? तो वास्तविक संख्या को पहले 2 पार्ट में डिवाइड किया, तो ये दोनों पार्ट का डिफिनेशन अगर पता चल जाएगा तो हम बोलेंगे कि हाँ वास्तविक संख्या का भी डिफिनेशन पता चल गया। तो बात करते हैं कि ये वास्तविक संख्या 2 पार्ट में डिवाइड किया, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इंग्लिश वाले के लिए भी मैं हेल्पफुल होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे साथ साथ इंग्लिश में भी लिखते चला हूँ, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब बात करते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या जो अंश और हर के फॉर्म में हो। पहला कंडीशन, अंश और हर क्या हो? एक पूर्णांक संख्या हो। तो पूर्णांक संख्या का आगे मैं डिस्कस करूंगा क्या होता है पूर्णांक संख्या। और थर्ड कंडीशन इंपॉर्टेंट, कि हर जो हो गया ना ये नॉट इक्वल टू 0। अंश को डिनोमिनेटर बोलते हैं और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिया हूं ताकि आपको डाउट क्लियर हो जाए कि हाँ रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या किसको बोलते हैं। तो 3/5 ये देखिए पूर्णांक संख्या 3, 5 भी पूर्णांक है, तो क्या हुआ? ये अंश और हर के फॉर्म में है, हर 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या, ये भी परिमेय संख्या, ये पूर्णांक है, अंश और हर के फॉर्म में है, हर 0 नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है। 0 एक पूर्णांक संख्या है, 5 भी पूर्णांक संख्या है, अंश और हर के फॉर्म में है, हर 0 नहीं है, तो ये पूर्णांक संख्या है। 7 पूर्णांक संख्या है, 0 पूर्णांक संख्या। पहला कंडीशन तो सेटिस्फाई किया। ऐसा मत सोचिएगा कि तीनों में से कोई एक सेटिस्फाई कर दे तो वो परिमेय संख्या होगा, नहीं, तीनों को सेटिस्फाई करना जरूरी है। पहला तो सेटिस्फाई किया कि अंश और हर के फॉर्म में हो, ठीक है। दूसरा, अंश और हर क्या हो? पूर्णांक संख्या। दो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, लेकिन थर्ड सेटिस्फाई नहीं कर रहा, हर 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, लेकिन हर यहाँ पे क्या है? 0 के इक्वल। इसलिए यहाँ पे मैं कट का क्रॉस का सिंबल लगा दिया ताकि ये पता चले कि ये परिमेय संख्या नहीं है। अब कोई भी एक नंबर लिया 2, 3, 4, 5, 6, ये सब काउंटिंग नंबर, ये सब है क्या? एक परिमेय संख्या। कैसे भाई? तो सभी नंबर के हर में तो 1 होते हैं ना, तो अंश और हर के फॉर्म में आ गया, पूर्णांक संख्या है दोनों, हर 0 के इक्वल नहीं ना है, परिमेय संख्या हो गया। अब तो डाउट क्लियर होंगे, कोई डाउट है नहीं। चलिए, अब काल्पनिक संख्या, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लास 11th और 12th बच्चे तो मैथ से पढ़े होंगे तो उनको ऑलरेडी पता होगा क्या होते हैं काल्पनिक संख्या, ठीक है। तो ये आयोटा +2, आयोटा -3 इस फॉर्म के जो नंबर होते हैं ना उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, बस इतना ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं रेशनल नंबर को। रेशनल नंबर को और फर्दर डिवाइड किया गया है। तो देखिए एक नंबर लाइन लिया मैं, नंबर लाइन को आप डिवाइड करना जानते हैं कैसे बनाया जाता है। 0 के राइट साइड में 1, 2, 3 इंफिनिटी तक जाएंगे, लेफ्ट साइड में -1, -2 इंफिनिटी तक जाएंगे। मैं अगर 1 से स्टार्ट करूं और 1 से इंफिनिटी तक गया तो उसको बोलूंगा नेचुरल नंबर, हिंदी में प्राकृतिक संख्या। 0 से इंफिनिटी तक गया तो पूर्ण संख्या, इंग्लिश में होल नंबर। क्लियर ना? नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्या किसको बोलेंगे? 1 से लेके
इन्फिनिटी तक को प्राकृत संख्या बोलेंगे। पूर्ण संख्या 0 से लेके इन्फिनिटी तक पूर्ण संख्या बोलेंगे। तो यहाँ पे में भी एक क्वेश्चन आ जाए कि एक ऐसा संख्या बताइए जो एक ऐसा पूर्ण संख्या बताइए जो प्राकृत संख्या ना हो। तो 0 ही तो देख रहे हैं ना कि 0 जो है इस प्राकृत संख्या के कंडीशन को नहीं, इसमें नहीं आ रहा है। तो 0 क्या है? 0 एक ऐसा ही एक पूर्ण संख्या है, एक अकेला जो प्राकृत संख्या नहीं है। लास्ट पूर्णांक संख्या का, तो मैं यहाँ पे देखिए लिखा है क्या, 0 से आगे राइट साइड में जाएं तो सब के सब पॉजिटिव संख्या है, धनात्मक संख्या है। 0 के पीछे में गए लेफ्ट साइड में तो ऋणात्मक यानी निगेटिव नंबर है। तो मैं बोलूंगा सभी के सभी धनात्मक, ऋणात्मक और 0 ऑल पॉजिटिव नंबर प्लस ऑल नेगेटिव नंबर प्लस 0, तीनों को कॉम्बिनेशन को बोलते हैं पूर्णांक संख्या। क्लियर? अब यहाँ पे भी क्वेश्चन आएगा, क्या बोल सकते हैं कि सभी के सभी प्राकृत संख्या एक परिमेय संख्या है, सभी के सभी पूर्ण संख्या एक परिमेय संख्या है, सभी के सभी पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या। क्लियर ना? चलिए, तो यहाँ तक नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस बार में बहुत कुछ आपको जानकारी मिलेंगे जो शायद इसके पहले आप नहीं भी पढ़े होंगे, ठीक है, या फिर पढ़ भी लिए होंगे तो रिवीजन हो जाएंगे। तो 1 बाय 1 चलिए डिस्कस करते हैं। देखिए क्या है, अब नेचुरल नंबर को न देखिए कितने पार्ट में, सारा का सारा क्या है, ये सब जो भी नंबर मैं यहाँ पे लिखा हूँ ये सब सिर्फ पॉजिटिव नंबर के लिए डिफाइन किया गया है, धनात्मक नंबर के लिए। तो मैं नेचुरल नंबर बोल सकता हूँ या फिर होल नंबर भी, तो नेचुरल नंबर से लेके चलता हूँ, ठीक है। तो सम संख्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे, इवन नंबर। इवन नंबर, अब यहाँ पे आप लोग पेन और कॉपी ओपन करके रखिए, क्योंकि यहाँ पे अब डिफिनीशन लिखने नहीं जाऊंगा। डिफिनीशन आप खुद से एग्जाम्पल से लिखा करिए, क्योंकि अब थ्योरेटिकली एग्जाम नहीं देना है आपको, लंबा लंबा डिफिनीशन लिखना है। जैसे मैं बता रहा हूँ बस उसी तरह से नोट कर लीजिए। सम संख्या किसको बोलेंगे, ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो, विभाजित हो। संख्या क्या हो सकता है, 2, 2, 4, 6, 8, ये सारा संख्या 2 से डिविजिबल। देखिए 8 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं ना, तो इस टाइप के संख्या को क्या बोलेंगे, सम संख्या, इवन नंबर। विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर इंग्लिश में। तो ऑड नंबर किसको कैसे डिफाइन करेंगे, ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित न हो, जैसे 3, 5, 7 डॉट 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 चलते रहेंगे। इस टाइप के नंबर को क्या बोलेंगे, विषम संख्या। 2 से डिवाइड है नहीं है, 2 से नहीं कटेंगे ना। आभाज्य संख्या, आभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलेंगे हम लोग, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। तो आभाज्य संख्या ऐसी संख्या जो 1 से डिवाइड होगा और नंबर इटसेल्फ और खुद से, जैसे 2 है जो 1 से डिवाइड होगा और 2 से भी डिवाइड होगा। 3 1 से और 3 से दोनों से डिवाइड हो जाएंगे। फिर 5, 7, 9 नहीं होगा, 10 भी नहीं होगा, फिर 11। तो इस टाइप की संख्या को बोलेंगे आभाज्य संख्या। देखिए सभी नंबर और आगे तक डॉट 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 1 और नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होंगे। 10 क्यों नहीं लिया, 10 देखिएगा तो 1 से तो डिवाइड होंगे ही, 10 से भी डिवाइड होंगे, ये 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो हम सिर्फ बोले क्या कि आभाज्य संख्या उसी को बोलेंगे जो 1 और नंबर इटसेल्फ खुद उसी नंबर से डिवाइड हो, उसको बोलते हैं आभाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसको बोलेंगे, तो इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसको कंपोजिट नंबर। जस्ट इसका उल्टा, इसमें हम बोल सकते हैं आभाज्य संख्या में कितना फैक्टर होना चाहिए। फैक्टर कहने का मतलब कि अगर 8 है तो इसका 8 किससे किससे डिवाइड हो सकता है, 1 से, 2 से, 4 से और 8 से। तो इसका कितना फैक्टर है, 4। तो आभाज्य संख्या में फैक्टर के वो होना चाहिए सिर्फ 2, ओनली 2 फैक्टर। सिर्फ 2 फैक्टर है तो उसको बोलेंगे क्या, अभाज्य। अब दो फैक्टर कौन कौन सा होगा, 1 एंड संख्या खुद का संख्या, खुद का संख्या, नंबर इटसेल्फ। तो भाज्य संख्या
उसे बोलेंगे जो 2 से ज्यादा फैक्टर हो। जैसे 10 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी और 5 से भी, तो 2 से ज्यादा फैक्टर है ना, तो इस टाइप के संख्या को भाज्य संख्या बोलेंगे। फिर 4, 6, 10 इसी टाइप से। क्लियर? अब असहभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। अब को प्राइम नंबर क्या है? दो संख्याओं का जोड़ा जिसमें कॉमन फैक्टर या फिर एचसीएफ महत्तम 1 हो। जैसे 3 और 5, 3 और 5 का महत्तम निकालिएगा तो कितना आएगा? 1। तो इस टाइप की संख्या को बोलेंगे असहभाज्य संख्या। और क्या क्या पेयर हो सकता है? 5 और 7, ये दोनों को देखिए महत्तम कितना आएगा? एचसीएफ 1 आएगा। अब तो क्लियर हो गया हो ना? ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, जोड़ का तत्समक। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एलिमेंट्री एडिशन। ठीक है ना? या फिर आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन ये क्या है भाई? वो बोलता है कि एक ऐसा कोई संख्या ले लीजिए, कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए 5, तो 5 में मैं क्या ऐड करूं कि ये नंबर खुद आ जाए? 0। तो 0 क्या कहलाएगा? जोड़ का तत्समक। क्लियर ना? आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन इंग्लिश में बोलते हैं ना। गुणा का तत्समक जिसको बोलेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो कोई एक संख्या लेते हैं, सपोज मान लीजिए 5, तो इसमें कह रहा है कि 5 में वो कौन संख्या है उससे मल्टीप्लाई करने पे वो नंबर खुद आ जाए, तो 1। तो 1 क्या कहलाएगा? गुणा का तत्समक। किसी भी संख्या का चेंज नहीं होगा, डिफरेंट संख्या का डिफरेंट तत्समक नहीं आएगा, गुणा का तत्समक सेम ही आएगा। किसी भी संख्या का आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ मल्टीप्लिकेशन 1 ही आएंगे, किसी भी संख्या का आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन 0 ही रहेंगे, चेंज नहीं होगा कभी भी। ठीक है, अब योग प्रतिलोम क्या है? तो इसको बोलते हैं इंग्लिश में एडिटिव इनवर्स, और इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो अब देखिए, जो यहाँ पे जोड़ का तत्समक जो पढ़े थे ना, यहाँ से इसको कनेक्ट करिए। समझ में आ रही है बात? ये क्या है? 0। इसमें कोई संख्या में क्या ऐड करें कि वो संख्या आ जाए? तो ये जो 0 था ना, इसको रिजल्ट में लाना होगा 0। जैसे कि मान लीजिए कि 5 में क्या ऐड करें कि वो नंबर क्या हो जाए? 0। तो -5। तो -5 क्या हो गया? एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स अब यहाँ पे डिफरेंट नंबर का डिफरेंट आंसर आएंगे। जैसे अब आ गया -7, तो -7 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? +7, तभी तो ऐड करेंगे तो 0 आएगा। क्लियर है? 8 का एडिटिव इनवर्स योग प्रतिलोम 8 का आ जाएगा -8। क्लियर? अब गुणा का तत्समक में गुणा किससे कर रहे थे? 1 से। तो यहाँ पे रिजल्ट में क्या आना चाहिए? 1। तो एक संख्या जैसे मान लीजिए 5, तो 5 में क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो हम 1/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरह से -6 रहा, तो इसको क्या चीज से मल्टीप्लाई करें कि रिजल्ट आ जाए मेरा 1, तो -1/6 से। तो इसी को बोलते हैं हम लोग रेसिप्रोकल नंबर। रेसिप्रोकल यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोलिए चाहे रेसिप्रोकल बोलिए, एक ही चीज है, गुणा का प्रतिलोम। आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए। चलिए, अब कुछ प्राकृत संख्या के सम का कुछ फॉर्मूला देखते हैं, जो क्वेश्चन इस पे बेस्ड आए हैं, तो इजी वे में हम लोग उसको सॉल्व कर पाए। ठीक है ना? ऐसा नहीं कि उसको ऐड करने के लिए बैठ जाएंगे। तो देखते हैं क्या कॉन्सेप्ट है, ट्रिक क्या है।
जैसे यहाँ पे कहा था कि लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं का जोड़, जैसे कि इसमें क्या बोलेंगे, सम ऑफ कंसेक्यूटिव, इंग्लिश वाले के लिए भी हो जाएंगे, सम ऑफ कंसेक्यूटिव n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर। तो फॉर्मूला क्या होगा, n प्लस 1/2। अब एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ, कोई प्राकृतिक संख्या है ना, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5, 5 तक है। ऐसे ही अगर ऐड करूँ तो 5 4 9, 9 और 3 12, 12 15 होंगे ना, 5 और 9 10 11 12 15 आ जा रहा है। ऐसे ऐड करने में 15 आ जा रहा है। इस पे बैठाऊँ तो क्या हो जाएगा, n कितना 5 है, 5 प्लस 1/3। n का मतलब क्या हुआ, लास्ट वाला पद। n का मतलब यहाँ पे लिख लीजिए, n का मतलब लास्ट पद, ठीक है, लास्ट पद, लास्ट टर्म। तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पे 5 1 6 6/3, तो 10 ही आ रहा है। कहीं गलत तो नहीं हो गया, 5 और 9 10 11 12 13 15, ठीक तो है। n प्लस 1 5, 1 2 3 4 5 प्लस 1/2 है ना, 2 है, 2 से 3 बार में 5 3 जा 15। एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया, उससे भी आगे, ठीक है। अब क्या लगता है, n तक की प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग दिया हुआ है, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, सम ऑफ कंसेक्यूटिव, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव। कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ कंसेक्यूटिव n नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। तो इसका एग्जांपल अगर देखूं, हाँ फॉर्मूला क्या होगा इसका, पहले फॉर्मूला तो देख लें। इसका फॉर्मूला हो जाएगा n प्लस 1 2n प्लस 1/6। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। सबको सॉल्व करिए या फिर इससे बना लीजिए। n क्या है 5 प्लस 1 6, 5 2 जा 10, 10 प्लस 1 11/6, 6 कितना गया 55। अब इसको स्क्वायर करके देखते हैं। 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1। ऐड करते हैं, 9 और 4 9 4 13, 13 6 19 20, 20 और 5 25 की 5 हाथ में 2 2 4 5 55 आ गया ना, ठीक है। ये सेटिस्फाई कर गया। n का मतलब जो लास्ट पद होगी ना वही n लेना है। अरे लगातार n तक की प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, तो घनों का योग इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सम ऑफ क्यूब ऑफ कंसेक्यूटिव n नेचुरल नंबर, n नेचुरल नंबर। जैसे 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका फॉर्मूला लिख लीजिए पहले। इसका फॉर्मूला होगा n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला हो जाएंगे। इस पे बेस करके अगर बनाऊं, n की जगह क्या हो जाएगा 5 प्लस 1 6/2 का होल स्क्वायर। 2 से कैंसिल 3, 5 3 जा 15, तो 15 का स्क्वायर क्या होता है 225। यहाँ पे सॉल्व करके देख लीजिए। 5 का क्यूब 125, 4 का क्यूब 64, 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1। ऐड करते हैं, 5 और 9 9 और 7 16, 16 और 24 1 25 की 5 हाथ में 2 2 2 4 6 4 10 2 12 12। अच्छा 15 का स्क्वायर 125 आता है क्या, इतना ही गलत हुआ गया। 12 के 2 हाथ में 1 1 और 1 2 225 आ गया है।
क्लियर, विदाउट तो है नहीं। अब देखिए ये तीनों क्वेश्चन है ना, जैसे लिखा लगातार n तक की सम संख्याओं का जोड़, सम ऑफ कंसेक्यूटिव n इवन नंबर का सम पूछा, जैसे कि 2 4 6 8 डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाएगा, मान लीजिए 10 ही तक ले रहा है, क्लियर ना। लगातार n तक की विषम संख्याओं का जोड़, सम ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, n ऑड नंबर, जैसे 1 3 5 7 9, आगे तो बहुत जाएगा ना इनफिनाइट। कोई एक ही एग्जांपल लेके करवा दे रहा हूं। अब ये पैटर्न तो देखिए, 2 है पहला पद, दूसरा पद कितना ऐड करने पाया 2, नहीं दोनों के बीच में डिफरेंस 2 है, यहाँ भी 2 डिफरेंस 2 है, 2 का डिफरेंस है, इसमें भी 2 का डिफरेंस है, 4 फिर 4 का डिफरेंस 11 और 4 15 15 4 19 19 से 4 23, इसमें 4 का डिफरेंस है। अगर डिफरेंस अंतर दो संख्याओं का अंतर सेम हो रहा है, ठीक है ना, तो उस टाइप के नंबर को ऐड करने का फॉर्मूला है योग या सम इक्वल टू, सम इंग्लिश में बोलते हैं, या फिर जोड़ इक्वल टू n/2 पहला पद प्लस अंतिम पद, लास्ट टर्म अंतिम पद, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं n/2 a प्लस l, a है पहला पद और l को अंतिम पद बोले हैं। तो इसी में देखिए बात करते हैं, n टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6/2, पहला पद है 3, लास्ट टर्म है 23, ये 3 से कट गया, 23 और 3 26, 3 गुने 26 36 18 1 3 3 6 78 आएगा। ऐड करके देख लीजिए आप, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। यहाँ भी वही चीज करिए, जोड़ इक्वल टू n/2 1 2 3 4 5 है, 5/2 पहला पद अंतिम पद 9, 5 गुने 10/2, 2 से कट गया 5, कितना गया 25, 9 7 16 16 5 21, 21 और 4 25, सही है ना। इसमें भी वही आ गया, सम इक्वल टू n/2 2 4 5 5/2 पहला पद प्लस अंतिम पद 12, 6 6 बचे 30, 10 8 18 18 और 6 18 6 24 24 और 6 30, क्लियर ना, समझ में आ गई सारी बातें। तो कुछ ये जो बातें थे ना ये डिस्कस कर दिया, कुछ ऐसा नहीं है कि नंबर सिस्टम कंप्लीट हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट में, नहीं, यहाँ पे अगर सारा कुछ मैं यहाँ पे बताऊं तो आप लोग को बहुत कुछ समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन बनाने पे। तो मैं अब क्या करूंगा ना, जहाँ जरूरतें होंगे ना, तो क्वेश्चन में जो जरूरतें होंगे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा, वो ट्रिक वो कॉन्सेप्ट की हाँ कैसे अप्लाई होंगे, तो ज्यादा आपको क्लियर होगा। अब भी बता दूं कि क्वेश्चन में डायरेक्ट करवा दूं तो बहुत बच्चे भूल जाएंगे, तो ये चीज एप्लीकेशन जब क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे ना वहां पे करेंगे तो और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।